ईदैन हो, ईद की बकरीद की नमाज हो, उसमें औरतों को ईदगाह ले जाओ, ईदगाह में हाजिर हों। ईदगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ मर्द लोग ईदैन की नमाज अदा करते हैं, वहाँ औरतें भी जाएंगी। अल्लाह के नबी से सवाल हुआ कि अल्लाह के नबी हमें बाद लड़कियाँ औरतें ऐसी होती जिनके रुपट्टे नहीं होते, आपने फरमाया अपने पड़ोसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कल 31 मार्च है और कल ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी और बहुत सारे लोग मर्द हजरात ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं और जो ख़वातीन होती हैं गाँव घर की मसाजिद में नमाज पढ़ती है। तो क्या ये दुरुस्त या नहीं है, आइए मेरा जब्बानी के बयानात को सुन लेते हैं। हमारे यहाँ ईदैन की नमाज अदा करने के लिए कुल मर्दों की जमात ईदगाह चले जाते हैं और महल्ला और गांव की औरतें महल्ले की मस्जिदों में ईद की नमाज बाजमात औरत ही की इमामत में अदा करती हैं, या किसी गांव और महल्ले की मस्जिदों में औरतों को ही सिर्फ मस्जिद का इमाम या कोई मर्द पढ़ाता है और इमाम के लिए कोई पर्दे का लिहाज नज़म नहीं रहता है। वाज़ेह हो कि इमाम मर्द हो या औरत, क़िरात जहरी होती है। क्या इस तरह ईदैन की नमाज पढ़ना पढ़ाना सही है? ये सरासर गलत है, ये सरासर शरीयत के कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बल्कि इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईदैन हो, ईद की बकरीद की नमाज हो, उसमें औरतों को ईदगाह ले जाओ, ईदगाह में हाजिर हों। ईदगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ मर्द लोग ईदैन की नमाज अदा करते हैं, वहाँ औरतें भी जाएंगी। अल्लाह के नबी से सवाल हुआ कि अल्लाह के नबी हमें बाद लड़कियाँ औरतें ऐसी होती जिनके रुपट्टे नहीं होते, आपने फरमाया अपने पड़ोसी से उधार ले ले, मांग करके वो ओढ़ करके जाए ओढ़नी। किसी ने कहा अल्लाह के नबी हमें ब्लड मंथली वाली औरतें होती हैं, हैज़ वाली, निफास वाली, आपने फरमाया उन्हें भी ईदगाह ले जाओ, वो नमाज में शरीक नहीं होंगी लेकिन मुसलमानों की दुआ में शरीक। तो मर्दों को चाहिए कि मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू, पूरा रमज़ान रोज़ा आप रखो, रातों को जगह जगह के सहरी उनसे खाओ, इफ्तारी उनको बेचारियों को बनवाओ, नमाज के लिए अकेले ईदगाह पहुँचो और उनको पीछे छोड़ दो। मेरी माँ बहनों, आइंदा ये नमाज ईदैन की इस ट्राई करा, चूल्हा बर्तन बंद कर देना, कह देना तुम जा रहे हो हम तुम्हारे पीछे पीछे ईदगाह जाएंगे। याद रखो, कोई भी औरत घर में ना बैठे, सब अपने अपने मर्दों के पिछवाड़े का दामन पकड़ के जाओ, सब पकड़ के बच्चों समेत जाओ मस्जिद को, वहाँ ईदगाह बैठो। और उलमा हजरात से मेरी दरख्वास्त है, उलमा आप हजरात कायदीन हैं, आप रहबर हैं। कैसे रहबर हैं आप? क्या ये माएँ बहनें मालूम है अपनी चूड़ियाँ सोने की और अपनी अंगूठियाँ, अपने कानों की बालियाँ यहाँ भेजी होंगी। मुझे यकीन है क्योंकि ये अहले दिल लोग बैठे, मैंने देखा है पिछले 2018 में जब आया था, अल्हम्दुलिल्लाह इतना जज्बा देखा, इतना कि अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो गया अल्लाह के दीन के लिए। ये बैठी माएँ बहनें, इनको आप क्यों महरूम करते हो? आपको अल्लाह ताला पकड़ेगा क़यामत के दिन। मौलाना हजरात, आप ये ना सोचो कि आप मौलाना हो तो सब कुछ माफ़ है, तुम्हारे से ही पहले जहन्नम जलाई जाएगी। याद वल्लाह बदरा, मौलवी से, कारी से, इसी से जहन्नम की आग जलाई जाएगी। सबसे पहले इन्हीं का फैसला होगा, 3 आदमियों में इनका भी फैसला होगा। इसलिए अल्लाह से डरो और अब इनको आइंदा नमाज ईदैन के लिए बाकायदे, जैसे ये पिंडाल में आई हुई हैं ऐसे वहाँ भी बाकायदे ईदगाह में इनके लिए जगह बनाओ, इनको भी ले जाओ। बारिश हो रही मस्जिद के अंदर, इनको पढ़वाओ सबको, कोई ना घर में बैठे। यहाँ तक कि नापाक औरत भी होगी तो वो भी ईदगाह जाएगी, नमाज में शरीक नहीं होगी, हाँ दुआओं में ज़रूर शरीक होगी। अल्लाह ताला इसकी तो नाज़रीन इकराम, आपने सुन लिया कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए औरतों को भी ईदगाह ले जाने का भी हुक्म दिया गया। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यहाँ तक कि हायज़ा और निफास वाली औरतों को भी ईदगाह ले जाने का हुक्म दिया गया है। जिसके पास दुपट्टा भी नहीं है उनको भी उधार लेने, यानी अपने पड़ोसी के पास लेंगे और उसके बाद वो भी ओढ़ करके जाएंगे, यहाँ तक के भी हुक्म दिया गया। लेकिन आज हमारे माशरे में, आज हमारे समाज में, सोसाइटी में मर्द हजरात सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं और औरत जो होते हैं वो मस्जिद में पढ़ लेते हैं। तो क्या ये सही नहीं है, ये गलत है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।